हाँ जी। आज हम करेंगे स्टार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट को। हम करेंगे आज, हमारा न्यू टॉपिक है यूरोप कॉन्टिनेंट से। तो जो जो मैं आपको लिखवाता जाऊँ आपने वो लिखते जाना है। और जब एक टॉपिक छोटा छोटा क्लोज करेंगे तो उसके साथ साथ जो है ना, हम उसको भी क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए इसके कुछ मैप को। तो ये इसका बेसिकली जो मैप है, ये ये सारा यूरोप है। म्यूट कर दीजिएगा अपने आप को। जी। ये सारा क्या है, ये आपका यूरोप है। अगर इसकी शेप देखें तो इस हिस्से को अगर आप निकाल दें, ये वाला हिस्सा, तो ये निकाल दें, ये हो गया आपका रशियन, यूरोपियन रशियन हो गया और यूरोपियन। तो ये वाला जो बनता है हिस्सा, ये शेप की तरह है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कंट्री, अच्छा इसको एक और चीज देखे ना, यहाँ पे एशिया है सर इसको इस रिपीट साइड पे। कीजिए, आवाज गायब हो गई थी आपकी। जी, अब वॉइस आ रही है, बताइएगा मुझे। जी सर, आप आई है तो अब बता दें। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, ये सारा हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये सारा हिस्सा, ये यूरोप है। ये जो यूरोप है, ये हिस्सा जो यूरोप का है, ये वाला रशिया का हिस्सा है, और इधर टर्की का हिस्सा है, ठीक है। ये भी यूरोप है सारा। इसके जो क्वेश्चन भी आता है समटाइम के, डॉग शेप नुमा जो है ना, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप है। इसकी शेप इस तरह जैसे डॉग की हो, ठीक है, डॉग की। तो इस तरह जो है ना, ये कॉन्टिनेंट है। ये क्योंकि एशिया और यूरोप इकट्ठे हैं, दरमियान में तो कोई और चीज है नहीं, ओशन वगैरह। तो ये सारा, क्योंकि इधर मैंने आपको लिखा होगा, मेंशन किया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट इधर, ये यूरोप है। तो ये इनके दरमियान कोई ओशन नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यूरोप प्लस, इस पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया मिलके क्या बनाते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया, इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप को क्या कहा जाता है, यूरेशिया भी कहा जाता है, यूरोप और एशिया। अच्छा, इसके जो कंट्रीज हैं टोटल वो लिख लीजिएगा। टोटल कंट्रीज जो है वो कितने हैं, 44 कंट्रीज हैं। इसके अंदर हम सारा कुछ पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियंस के हैं, यूरोप किसकी करेंसी है, कितने ममालिक, कितने की नहीं है, ये हम सारा करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको जो बता रहा हूँ वो करते जाए। टोटल कंट्रीज कितने हैं, 44 है। इसमें लैंड लॉक्ड कितने हैं देख लीजिएगा। लैंड लॉक्ड जो है इसके अंदर 14 है। लैंड लॉक्ड कितने हैं, 14 कंट्रीज हैं। 14 कंट्रीज के हैं लैंड लॉक्ड है इसके अंदर। हाँ, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं क्योंकि आपने इसको पढ़ना है, साथ साथ countries भी करने हैं। ये देख, यहां से हम शुरू करेंगे। ये मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से हैं। ये आपको नजर आ रहा है हिस्सा, ये वाला सारा, ये ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये बाल्टिक सी है सारा। क्या है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी है ये हिस्सा। तो बाल्टिक सी जो है इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। ये स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है, स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट सी क्या है बाल्टिक सी का सबसे छोटा, बाल्टिक सी है इसको स्मॉलेस्ट सी भी कहा जाता है, बाल्टिक सी को। ये कौन से ओशन का हिस्सा है ये भी पूछा गया है। बाल्टिक सी कौन से ओशन का हिस्सा है, ये पार्ट है किसका, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अटलांटिक ओशियन, ओशन का हिस्सा है। बाल्टिक सी किसका हिस्सा है, पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है।
बाल्टिक सी। क्वेश्चन पूछता है बाल्टिक सी कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। बाल्टिक सी कहाँ पे है, ये वाला सारा सी बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। क्योंकि ये देखिए ये सारा हिस्सा, ये सारा ये अटलांटिक ओशन है, और ये बाल्टिक सी हो गया, तो दरमियान में से ये जो छोटे छोटे जो जजीरे हैं, ये सारा हिस्सा ये क्या है, ये अटलांटिक ओशन है। तो बाल्टिक सी किसका हिस्सा हो गया, अटलांटिक ओशन का। अब देखिए, हमने पढ़ा था पेनिनसुला क्या होता है। बेसिकली पेनिनसुला वो होता है खुश्की का टुकड़ा जो पानी के अंदर हो और तीन साइडों से पानी से घिरा हो और एक साइड खुश्की पे हो। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है स्कैंडेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, यहां से देख लें, मैं मेंशन कर रहा हूं। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है, उसके अंदर कितने कंट्रीज है, पेनिनसुला की बात हो रही है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ। इस पेनिनसुला के अंदर कितने कंट्रीज हैं, तीन है। ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और फिनलैंड हो गया। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये क्या है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का हिस्सा है। ये सारा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। इसमें नॉर्वे आता है, इसमें स्वीडन आता है, इसमें फिनलैंड आता है। ये पेनिनसुला की बात कर रहा हूं, अभी मैं इनके कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और चीज है, पेनिनसुला की बात हो रही है। मुझे ये बताइए, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया। जी सर। अच्छा, अब आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं। स्कैंडिनेवियन नेवियन कंट्रीज, कितनी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो पांच कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन, 5 कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो पांच है। कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा, मैं लिखवाता जाता हूं फिर। फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, इसके अलावा डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। ये 5 कंट्रीज हैं, मैप के ऊपर भी बताता हूं आपको। ये क्या कहलाती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। ये देखिए, ये आपका फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये डेनमार्क, ये और ये आइसलैंड हो गया, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ये जो आपको इस दायरे में नजर आ रही है मार्क की हुई, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज स्कैंडिनेवियन है। अब हम इन 5 कंट्रीज को देखते हैं। अब हम इनको देखते हैं, इनकी करेंसी भी देखते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, नॉर्वे से करते हैं, या आप कर लें जी फिनलैंड से कर लें, चलो जी फिनलैंड से ही कर लेते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। फिनलैंड से हम स्टार्ट करते हैं। फिनलैंड का जो है सबसे पहले लिख लीजिएगा, इसका कैपिटल क्या है, फिनलैंड, सॉरी ये उसका मैप हो गया थोड़ा सा, ये है फिनलैंड, ये फिनलैंड है। इसकी कैपिटल क्या है, लिख लीजिएगा इसका कैपिटल फिनलैंड का, हेल
सिकनी, हेल सिकनी है, हेल सिकनी, HELSKNI, हेल सिकनी। हेल सिकनी क्या है, इसका कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, EURO, यूरो। इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है इसकी। फिनलैंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है फिनलैंड की बाउंड्री, किसके साथ मिल रही है फिनलैंड की बाउंड्री, रशिया, रशिया के साथ। तो यहाँ पे दरमियान में एक लाइन बन रही है, बॉर्डर लाइन। इसको क्या कहा जाता है, इस बॉर्डर लाइन को, इस बॉर्डर लाइन को कहा जाता है मनेरहिम, मनेरहिम, मनेरहिम बॉर्डर लाइन, मिनेरहिम लाइन कहा जाता है। मिनेरहिम लाइन ये बॉर्डर लाइन है किसके दरमियान, ये रशिया और फिनलैंड के दरमियान। मिनेरहिम बॉर्डर लाइन है किसके दरमियान, रशिया और फिनलैंड के दरमियान। ये पांच पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आ चुका है जी, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। यहाँ पे हजारों लेक्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट है 2024 की, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट 2024, इसके मुताबिक दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है, खुश तरीन दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री, पहले नंबर पर फिनलैंड है। क्या है, फिनलैंड। दुनिया का 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे खुश हैप्पीएस्ट तरीन जो कंट्री है वो फिनलैंड है। हाँ जी, जहां तक आपके फिनलैंड से कोई हो बात तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका फिनलैंड जो है ना ये क्लोज होता है। अब हम नए इसके कंट्री की तरफ आते हैं। यहाँ तक ओके बताइएगा। जी, मेरी वॉइस आ रही है। जी सर क्लियर है। चले, अब हम आते हैं दूसरा लिखिएगा स्वीडन की तरफ। ये साथ स्वीडन है, स्वीडन जिसको कहते हैं, स्वीडन ये वाला, ये स्वीडन है। अब हम स्वीडन की बात करते हैं। तो स्वीडन जो है इसका कैपिटल लिख लीजिएगा, कैपिटल इसका स्टॉक होम है, स्टॉक होम, स्टॉक होम इसका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल स्टॉक। इसकी स्पेलिंग, करेंसी है, जी जी, स्पेलिंग। ये लिखे हुए ऊपर STALKHOME, स्टॉक होम। ये स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होते क्या। सर बहुत लेट शो होते हैं, आप इनको खत्म कर देते हैं इतने। अच्छा, बहुत लेट होती है। चले, अब हो रहा है शो, बताइएगा। जी सर हो रहा है। जी सर अच्छा, अब तो हो स्टॉक रहा है, वीडियो अभी तो रखो। सही कह रहे हैं। के इसको टाइम दूं थोड़ा। इसकी करेंसी क्रोन है। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरी वॉइस जो मैं बोलूं वो लिखते जाएं आप। क्रोन इसकी करेंसी है, क्रोन। सर स्पेलिंग बता दे। KRONE, क्रोन, क्रोन। सर जब आप लिख रहे होते हैं साथ स्पेलिंग भी बोल दिया करें, हमें पता चल जाएगा। चले, मैं बोल दिया करूँ। अच्छा, सी मेल ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, सी मेल, SEA, सॉरी सी नहीं, सा मिल, नॉट सी, सा मिल, SAW, सा मिल ऑफ यूरोप
साब मेल ऑफ यूरोप जो है वो स्वीडन को कहा जाता है। साब मेल ऑफ यूरोप, ये किसको कहा जाता है? स्वीडन को। बेसिकली यहाँ पे जो है ना लकड़ी बड़ी वो मशहूर है। ज्यादातर जो है ना यहाँ पे लकड़ी के काट के जो है ना बड़े बड़े वो बनाए जाते हैं इसके। लंबर टाइप जो है ना, ये लंबी लकड़ियां जो होती है प्लेन बिल्कुल, जो फर्नीचर के लिए भी आगे यूज होती हैं, इसलिए जो है ना ये मशहूर है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ये काम होता है। सामिल ऑफ यूरोप कहा जाता है, इसलिए किसको? स्वीडन को कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपने सुना होगा नोबेल प्राइज, सुने होंगे नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है सिर्फ पीस प्राइज से हट के बाकी जितने भी नोबेल प्राइज हैं, पीस जो नोबेल पीस प्राइज है उससे हट के बाकी जितने भी हैं, चाहे लिटरेचर का हो गया, ठीक है, फिजिक्स का हो गया, या कोई और जितने भी हैं, ये सारे के सारे नोबेल प्राइज जब भी सेरेमनी होती है दिए जाते हैं, ये स्वीडन में दिए जाते हैं। कहां पे? स्वीडन में। स्वीडन में दिए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के, नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के बाकी जितने हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। सर दिए जाते हैं मतलब इनकी सेरेमनी वहां होती है या हाँ स्वीडन जी, को दिए सेरेमनी इनकी। जाते हैं? हाँ, स्वीडन स्वीडन में इसकी सेरेमनी होती है। सर करेंसी के बाद वाला पॉइंट तो बता दे काइंडली। इसकी करेंसी के करेंसी बाद के बाद। जी सर। पीस प्राइज में बताता हूँ, अभी आपको करवाने लगा हूँ पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है। करेंसी के पीस बाद प्राइस मैंने से जो बताया पहले था, कुछ। जी मैंने बताया था सा मिल ऑफ यूरोप। सा मिल ऑफ यूरोप, सा मिल ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्वीडन को। SAW, सा मिल ऑफ यूरोप स्वीडन को कहा जाता है। अब आइएगा नॉर्वे पे। ये सारा नॉर्वे है। ये ये नॉर्वे है सारा, यहां से यहां तक ये नॉर्वे है। नॉर्वे जो है, नॉर्वे के बारे में लिखिएगा। इसकी जो करेंसी है, सॉरी, इसका जो है नॉर्वे का कैपिटल लिख लीजिएगा पहले। इसका कैपिटल ओस्लो है। ओस्लो। जिस तरह ये ओस्लो एक कार्ड हुआ था ना, ये ओस्लो जो है ना, ये क्या कैपिटल है नॉर्वे का? नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। और इसकी करेंसी जो है वो करोना या क्रोन, KRONE या KRONA, क्रोना भी लिख सकते हैं इसे। KRONA, क्रोना इसकी करेंसी है। ओस्लो इसका कैपिटल है नॉर्वे का, क्रोना इसकी करेंसी है। अच्छा, बाकी ये जो पीस प्राइज है ना, पीस प्राइज मैंने बताया, नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज, ये नॉर्वे में ओस्लो में दिया जाता है। ये ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो के शहर में ये प्रेजेंट किया जाता है। जो भी पीस प्राइज दिया जाएगा वो ओस्लो में दिया जाएगा, नॉर्वे में। पीस प्राइज ओस्लो में दिया जाएगा नॉर्वे के अंदर, बाकी जितने होंगे वो सारे के सारे स्वीडन में दिए जाएंगे। अच्छा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये भी नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब मिडनाइट सन से मुराद क्या है? ये इस तरह की पोजीशन होती है, रात के 12 भी बज जाए ना, आधी रात हो चुकी हो, तो वहां पे ऐसे महसूस होता है कि आधा सूरज निकला हुआ है, आधा डूबा हुआ है, मुकम्मल नहीं डूबा होता। तो आधा अंधेरा, आधा आधी रोशनी होती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? मिड नाइट सन। रात के आधी रात को भी इसका सूरज निकला होता है। इस तरह इसे लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जमीन जो है आपको पता है टिल्टेड है, उस वजह से जो है ना ये यहाँ पे सूरज जो है इस तरह होता है कि निकला होता है। पोजीशन ऐसी होती है कि जैसे जी यहाँ पे आधी रात आधा दिन है, तो इस तरह के इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। इसके अलावा एक और लिखिएगा,
यहाँ पे जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है नॉर्वे में। नॉर्वे में 6 महीने दिन और 6 महीने रात, और 6 महीने क्या होती है, रात होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जमीन क्या है, टिल्टेड है, 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता और 6 महीने तक क्या होती है, दिन होता है, 6 महीने रात होती है। सर इसके टिल्टेड कंजक्टिव होने, डे और कंजक्टिव नाइट्स होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर नॉर्वे में बिल्कुल डार्क नाइट होती है जो 6 मंथ। ये तो नहीं, मुझे इस बारे में, मैंने इसको वैसे नहीं सर्च किया, इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे, 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ होती है, यहाँ नॉर्वे में होती है। उसकी रीजन यही है कि क्योंकि जमीन देखे ना, मैं बताऊं आपको यहाँ पे, ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ पोल और इक्वेटर लाइन है, जमीन जो है हमारी एक्सेस लाइन ये है, तो ऐसे टिल्टेड है, ऐसे ये 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। तो जब सूरज इधर मूव करेगा, ठीक है, ऐसे, तो जमीन टिल्टेड है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि 6 महीने यहाँ पे दिन होता है, 6 महीने यहाँ पे क्या होती है, रात होती है। अच्छा, एक और चीज भी बता दूं, ये नहीं होता कि कंजक्टिव 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। ये यहाँ पे ये होता है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात से मुराद ये है कि कुछ हिस्से में दिन होता है, कुछ हिस्से में रात होती है, ठीक है, कुछ हिस्से में, हाँ जी ऐसे ही है। ये कुछ हिस्से में रात होती है, कुछ हिस्से में दिन होता है इसके, वो बेसिकली चेंज हो रहे होते हैं डे एंड नाइट, लेकिन उसके इस तरह होता है कि कुछ हिस्से में 6 महीने ऐसे महसूस होता है कि दिन है, कुछ हिस्से में 6 महीने रात है, क्योंकि ये डे एंड नाइट दोनों का जो है ना हो रहा होता है इसमें, इसके टिल्टेड होने की वजह से। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखिएगा। 3 कंट्री हो गए हमारे इसके, स्कैंडिनेवियन के। अब चौथा लिखिएगा, आइसलैंड लिखिएगा। आइसलैंड से पहले आप नॉर्वे को देख लें, नॉर्वे नॉर्वे को देख लें आप, ठीक है, क्योंकि ये करीब है नॉर्वे। नॉर्वे नहीं, सॉरी, नॉर्वे देख लिया, डेनमार्क देख लें, ये है डेनमार्क, डेनमार्क देख लें, ये मैंने मेंशन कर दी है स्क्रीन पे, डेनमार्क। डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपनहेगन है, कोपनहेगन, COPNHAGEN, कोपनहेगन, COPENHAGEN, हैगन। अच्छा, इसके आप अगर स्पेलिंग कोई गलत भी लिख लेते हैं ना तो इशू कोई नहीं है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग मिल जाएंगे। तो स्पेलिंग की मिस्टेक समटाइम हो जाती है, क्योंकि आपने वहां पे लिखना नहीं है, आपने जस्ट जो है ना टिक करना है। तो कोपनहेगन इसका जो है ना क्या है, कैपिटल है। इसकी करेंसी जो है क्रोन है, क्रोन, जो आपने पहले लिखी है, KRON, क्रोन। इसके अलावा और देखिएगा कुछ, अब बारे में लिखिएगा, ये आइसलैंड, ये इसके बारे में लिखिएगा, आइसलैंड के बारे में। इसका कैपिटल क्या है, रिक जैविक है, रेक जैविक, RAY, REYK, रेक जैविक, इसका क्या है, कैपिटल, रेक जैविक इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी क्रोना है, वही KRON है, क्रोना, क्रोना इसकी क्या है, करेंसी है।
अच्छा, इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में स्पेशली आता है अक्सर। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट का नाम। मैं जो पार्लियामेंट भेजी थी आपको मेंशन करके, वो आप कर लीजिएगा। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? ऑल थिंग। ऑल थिंग जो है ना, इसकी पार्लियामेंट का नाम है ऑल थिंग। ऑल थिंग ये क्यों मशहूर है, क्यों ये दी जाता है बेसिकली पेपर में? क्योंकि ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आप इसे कह सकते हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। आइसलैंड की बात हो रही है। इसके अलावा आइसलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ आइस एंड फायर। लैंड ऑफ आइस एंड फायर। लैंड ऑफ आइस एंड फायर किसको कहा जाता है? आइसलैंड को। क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक एक्शंस भी होती हैं और ग्लेशियर भी हैं यहाँ पे, तो इकट्ठे चल रहे हैं दोनों, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको लैंड ऑफ आइस एंड फायर कहा जाता है। हाँ जी, ये आपके सारे क्या थे? ये आपके बाल्टिक कंट्रीज थे। बाल्टिक कंट्रीज। इन बाल्टिक कंट्रीज में से आपका कोई क्वेश्चन हो जो पढ़ा वर्ल्ड है इनमें से? स्कैंडेवियन नहीं थे सर? सॉरी, हाँ, स्कैंडेवियन, नॉट बाल्टिक। स्कैंडेवियन है, सॉरी टू से, नॉट बाल्टिक। जी। कोपनहेगन डेनमार्क का है। डेनमार्क का। अच्छा, ये देखे ना, ये बाल्टिक सी है ना, हमने ये पढ़ा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखे ना, ये बाल्टिक सी है, हमने पहले पहले पढ़ा। यहां से हमने शुरू किया था, ऊपर गए थे, अब हम नीचे आ रहे हैं बाल्टिक सी से। तो बाल्टिक सी जो है बेसिकली ये दुनिया का, हमने बताया कि स्मॉलेस्ट सी है। और इसके जो अब कुछ कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं? लिख लीजिएगा बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज जो है वो तीन है। बाल्टिक कंट्रीज के हैं, तीन है। कौन कौन से? ये लिखे हुए हैं, एस्टोनिया। बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं? एस्टोनिया लिख लीजिएगा, तीन है। एस्टोनिया, ये हो गया। दूसरा लेटविया। तीसरा लुथानिया। लुथेनिया। लुथेनिया। तीसरा क्या है? लुथेनिया। ये तीन है। ये खड़े हैं, ये मैं मेंशन कर देता हूं, ये यहाँ पे ये तीन। एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया। अब हम इनको देखते हैं। एस्टोनिया का लिख लीजिएगा कैपिटल, एस्टोनिया। एस्टोनिया का जो कैपिटल है वो क्या है? इसका कैपिटल है तालिन। तालिन, TALLIN। TALLIN। तालिन इसका क्या है? कैपिटल है एस्टोनिया का। इसकी करेंसी यूरो है, EURO, यूरो इसकी करेंसी है। अच्छा, जो बाल्टिक कंट्री है, इन तीनों की करेंसी यूरो है, ये लिख लीजिएगा। बाल्टिक कंट्री जो तीन है, इन तीनों की करेंसी यूरो है। अब लेटविया का देखिएगा कैपिटल, लेटी लेटिविया, लेटविया भी कहते हैं, लेटविया। इसका कैपिटल जो है रीगा है, रीगा, RIGA। रीगा। रीगा क्या है? इसका कैपिटल है। और करेंसी इसकी यूरो है।
करेंसी इसकी क्या है? यूरो। ये उसके है लेटविया का। लेटविया। लेटविया का कैपिटल रीगा। लेटविया का कैपिटल क्या है? रीगा है। करेंसी यूरो है। तीसरा इसका जो मुल्क है वो देखिएगा, लुथेनिया। लिथेनिया। लिथेनिया जो है इसका कैपिटल क्या है? लिख लीजिएगा। इसका कैपिटल है विल्नियस। VILNIUS। विल्नियस। लुथेनिया का कैपिटल क्या है? विल्नियस है। और इसकी करेंसी यूरो है। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। इसकी करेंसी यूरो है। हाँ जी, ये आपके बाल्टिक कंट्रीज भी हो गए 3। यहां तक कोई क्वेश्चन हो आपका? अच्छा, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। जी, अब यहां पे आइएगा। ये आपको एक पेनिनसुला नजर आ रहा है। ये पेनिनसुला, इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। ये लिखे हुए स्पेलिंग इसके नीचे, आइबेरियन पेनिनसुला। ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है, अब आपको शो हो रहा होगा नीचे आइबेरियन पेनिनसुला लिखा हुआ है। तो ये इलाका क्या कहलाता है? आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। क्योंकि नीचे ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इसमें हम इसमें देखिएगा कौन से हैं। आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर 3 मुल्क हैं, पुर्तगाल, स्पेन और अंदोरा। ये अंदोरा, पुर्तगाल, स्पेन और अंदोरा, ये 3 मुल्क हैं। पुर्तगाल, स्पेन और अंदोरा। अंदोरा। अंदोरा, ये 3 मुल्क हैं। अब हम इन तीनों को देखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले पुर्तगाल को देख लें आप। पुर्तगाल। सर इस पुर्तगाल जो है, पेनिनसुला का नाम क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला, ये लिखा हुआ है नीचे, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन, IBERIAN, आइबेरियन पेनिनसुला। ये आपको तस्वीर में लिखा नजर आ रहा होगा, मैप में नीचे लिखा हुआ है, जहां पे अटलांटिक ओशन के पास आइबेरियन पेनिनसुला लिखा हुआ है। पुर्तगाल का जो कैपिटल है, लिख लीजिएगा इसका, पुर्तगाल का कैपिटल लिब्सन। ये लिब्सन, LISBON। सॉरी, लिब्सन, लिस्बन नहीं है, लिब्सन है। LIBON, लिब्सन। लिब्सन इसका क्या है? पुर्तगाल का कैपिटल है लिब्सन। इसकी करेंसी है, लिब्सन कैपिटल है, यूरो करेंसी है। यहाँ की एक मशहूर पर्सनैलिटी है, कौन बताएगा? प्लेयर है यहाँ का मशहूर पर्सनैलिटी। वास्को डी गामा। नहीं, वो वो पुर्तगीज भी था। पुर्तगाली नहीं था। पुर्तगाली था, बट मैंने कहा प्लेयर है। रोनाल्डो पुर्तगाल का है ना, हाँ, रोनाल्डो। ठीक है। फीगो भी था ना? 07। फीगो फीगो भी था। जी, फीगो भी था सर, ओल्ड शायद।
एलन फीगो ओल्ड शहर। नहीं, एलन फीगो प्लेयर भी एक था शायद, पुर्तगाल फुटबॉल का शायद। नहीं, मुझे उसका नहीं पता, मैं वैसे फुटबॉल ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन इसका पता है रोनाल्डो का, इसलिए। जी जी सर। तो रोनाल्डो यहाँ का था, ठीक है, पुर्तगाल का है। अच्छा, इसके अलावा स्पेन देख लीजिएगा, अभी अंदोरा को देख लीजिएगा, स्पेन बाद में देखते हैं, स्पेन का हमने अच्छा खासा पढ़ना है, तो अंदोरा देख लें पहले। अंदोरा का कैपिटल देख लें क्या है। अंदोरा, अंदोरा का जो कैपिटल है वो है ला वीला। अंदोरा का क्या कैपिटल है? अंदोरा ला वीला है। अंदोरा ला वीला, अंदोरा ला वीला, अंदोरा ला वीला इसका क्या है? कैपिटल है। और करेंसी यूरो है इसकी। अब आइएगा स्पेन पे, स्पेन को हमने थोड़ा सा पढ़ना है। ये रहा स्पेन, ये सारा, ठीक है। स्पेन के अंदर जो है मुसलमानों की हुकूमत रही है तकरीबन, जी मैं देखता हूँ मैसेज आपका। जी, अंदोरा का कैपिटल अंदोरा ला वीला है, अंदोरा ला वीला, और करेंसी यूरो है। अच्छा, ये देखिए, ये स्पेन है, आपको ये मेंशन किया गया है स्पेन। इधर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन को क्या कहा जाता है? बहरे जुल्मात। आपको याद हो, अल्लामा इकबाल का शेर भी, शेर के तो सॉरी शेर है, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये बेसिकली बहरे जुल्मात किसका कहा था अल्लामा इकबाल ने? अटलांटिक ओशन का कहा था। तो अटलांटिक ओशन क्या है? बहरे जुल्मात कहा जाता है। तो ये स्पेन के आगे क्या है? ये सारा इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ये सारा नीचे भी साउथ और वेस्ट के अंदर। तो स्पेन को मुसलमानों ने फतह किया था, किसने? तारिक, स्पेन के ऊपर तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जला दी। तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जलाई थी ना, वो इसी बहरे जुल्मात का कहा था कि कश्तियां जला दो और अपने घोड़े दौड़ा दो बहरे जुल्मात में। वो बेसिकली हमला कहाँ पे करने आ रहे थे? स्पेन में। कब किया था? 711 ईस्वी में किया था हमला। तारिक बिन जियाद ने 711 ईस्वी में हमला किया था, और यहाँ पे फिर स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत आ गई थी, और ये तकरीबन 800 साल रही। 800 साल, तकरीबन 800 साल हुकूमत रही मुसलमानों की इस खित्ते के ऊपर। फिर 1492 में जो है, 1492 के अंदर, 1492 में फिर ईसाइयों ने क्या किया था? मुसलमानों को यहां से निकाला था, स्पेन से। फिर ये ईसाइयों के पास आ गया था। 1492 में मुसलमानों को फिर यहां से ईसाइयों ने निकाल दिया था, मार भगाया था। तो ये सारा खिता 800 साल तक क्या रहा? मुसलमानों के पास रहा। इसका कैपिटल लिख लीजिएगा, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड, इसका कैपिटल है मैड्रिड, MADRID, MADRID, मैड्रिड। मैड्रिड क्या है? इसका कैपिटल है। मैड्रिड इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी यूरो है। अब ये देखिएगा यहाँ पे नीचे आपको अगर देखें स्पेन का जो मैप है, इबेरियन पेनिनसुला, यहाँ पे स्पेन का एक शहर है गिब्राल्टर। गिब्राल्टर, जिब्राल्टर जिसको कहा जाता है, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर, और इधर देखें तो नीचे आपको नजर आ रहा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है। तो अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में जो है ना एक स्टेट बन रही है, ये गिब्राल्टर के और मोरक्को के दरमियान में, यानी कि ट्यूनीशिया या मोरक्को के दरमियान में एक स्टेट बन रही है जिसको जिब्राल्टर स्टेट कहा जाता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर।
या जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट किसके दरमियान है? अफ्रीका और यूरोप के दरमियान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। किसका? जिब्राल्टर का। ओल्ड नेम स्पेन का ओल्ड नेम मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम, मैं आपको गलत भी गाइड नहीं कर सकता, इसको मजीद हस्प- चेक कर लीजिएगा। हस्पानिया नहीं था? उथलस, हस्पानिया। स्पेन, हस्पानिया, इसको चेक कर लीजिएगा। इसको जो है ना उसमें नहीं जाते डाउट में, ये ना हो कि फिर क्वेश्चन जो है ना गलत हो जाए आपका, तो जी इसको सर। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। तो स्पेन है जहाँ पे जिब्राल्टर और अफ्रीका के दरमियान जो स्टेट है, इसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। बेसिकली स्टेट किसको लगते हैं? अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करती है। और किसको मिलाती है? अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को, सी है ये सारा, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, और वेस्ट में क्या है? इन अटलांटिक ओशियन है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में भी मिलाती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। मलाती किन को सर? ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन। हाँ जी, यहां तक आपको क्लियर है? अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चलो एक और पढ़ लेते हैं सिर्फ, उसके बाद इटालिक पेनिनसुला पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा क्लोज करते हैं। यार मेरी थकावट भी बहुत हो रही है, कल फिर हम मैक्सिमम करेंगे। आज हम अभी इटालिक पेनिनसुला को हम पढ़ के फिर क्लोज करते हैं। इसमें भी 4-5 कंट्रीज हैं, वैसे तो एक ही है, उसके साथ फिर जो है ना ये साथ साथ छोटे छोटे हम पढ़ लेंगे इसके बाद। ये मैं आपको मेंशन करने लगा हूं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा सारा, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने मेंशन किया, देखिएगा अभी हो जाएगा। ये इटालियन, इटालिक या इटालियन पेनिनसुला कहते हैं इसको, इटालिक पेनिनसुला, इटालिक भी कहते हैं और एपीनाइन भी कहते हैं, एपीनाइन पेनिनसुला। इटालिक या एपीनाइन पेनिनसुला भी कहा जाता है। हाँ जी, शो हो रहा है आपको? बताइएगा, तस्वीर में शो हो रहा है, मेंशन किया हुआ है? जी सर, शो हो रहा है। हाँ यस जी, ये सर। हिस्सा जो है ना ये इटालिक पेनिनसुला कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा बूट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बूट ऑफ यूरोप, इटली को सर। इटली को कहा जाता है बूट ऑफ यूरोप। देखे ना, ये इसकी शक्ल बूट की तरह है, ये जिस तरह हील बनी होती है ना, ये बूट बना होता है। तो बूट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? इटली को। इटली मुल्क है ना, इटली को कहा जाता है। इटली में से काफी सारे क्वेश्चन है, देख लेते हैं इनको। कैपिटल इसका क्या है? रूम। कैपिटल क्या है इसका? रूम है, ROME, रूम इसका कैपिटल है इटली का। ये मैं मेंशन करता हूँ, ये खड़ा है छोटा सा, ये रूम, ठीक है। अब इस बूट पेनिनसुला के अंदर
या इटालियन पेनिनसुला के अंदर, इसके अंदर जो है छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो एक दो ही है। एक है वेटिकन सिटी, एक छोटा मुल्क है, इसी इटली के अंदर है। हालांकि पहले इसका शहर था, वेटिकन सिटी का शहर है, बट उसको कंट्री का दर्जा दिया गया है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन जो है दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। कितनी आबादी है इसकी? 764 लोग हैं मुल्क के। 764 पीपल अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 764 जो है ना, क्या है इसके पीपल है। अप्रोक्सीमेटली पूछ ले तो 764 से ऊपर, यानी कि 1000 तक आप कर सकते हैं। इसका जो एरिया है वेटिकन सिटी का, ये इसी इटली के अंदर है, इसी बूट पेनिनसुला के अंदर है। इसका जो एरिया है वो 0.44 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका 0.44 मुरब्बा किलोमीटर। अब ये क्यों है? बेसिकली ये क्रिश्चियंस हैं वेटिकन सिटी, इन पे यहाँ पे इस वेटिकन सिटी के अंदर इनके जितने भी पॉप है, जो मेन पोप है ना, पॉप क्रिश्चियन का, वो यहीं पे रहता है वेटिकन सिटी के अंदर। इसलिए इसको मुल्क का दर्जा दिया है उन्होंने, वेटिकन सिटी। सर जी आवाज गायब हो गई। जी, बाकियों को भी गैप हो गई है, बताइएगा। वॉइस आ रही है? अभी आ गई। नहीं सर, ड्रॉप हो गई थी, दोबारा बता दें। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। जी, मैंने कहा है जो ये हमारा बूट जो पेनिनसुला है इटली का, इसके अंदर एक सिटी है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को जो है दर्जा दिया गया है किसका? कंट्री का। ये क्रिश्चियन कंट्री है बेसिकली, और दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इसका एरिया 0.44 किलोमीटर का रकबा है। इस मुल्क का सिर्फ 0.44 किलोमीटर स्क्वायर इसका रकबा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 764 लोग हैं। और अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1000 कर सकते हैं आप। 764 लोग हैं इसके अंदर सिर्फ। इनका जो पोप है क्रिश्चियंस का, पादरी जिसको कहा जाता है, वो यही वेटिकन सिटी में बैठता है, इनका जो मेन हेड है। अच्छा, इटली का शहर मैंने रोम बताया। रोम क्या है? इसका कैपिटल है। रोम क्या है? इसका कैपिटल है। ठीक है। करेंसी सर इसकी? इसकी करेंसी यूरो है। यूरो इसकी करेंसी है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रूम जो है वो कौन से दरिया के किनारे पर है? रूम जो है वो कौन से दरिया के किनारे पर है? कौन से रिवर के? तिब्बर रिवर, TIBER, तिब्बर रिवर के किनारे पे है रूम। तिब्बर रिवर के किनारे पे है। जी जी, रोमन अंपायर्स इटली से तिब्बर रिवर के किनारे के ऊपर है। अच्छा, इसके हवाले से इटली और रोम के हवाले से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिएगा। एक और है, दो चार क्वेश्चन और भी हैं। एक क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है और मैंने 2-3 पेपर में देखा है। माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस पहाड़ी है इटली के अंदर। माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, ये पहाड़ी कहाँ पे है? इटली में है। ये क्वेश्चन 2-3 पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है। माउंट वेसुवियस जो है वो कहाँ पे है? इटली में है। और इसके क्वेश्चन को लिखिएगा रूम के बारे में। अब रूम के बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। सिटी ऑफ पोप किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ पोप
रूम को कहा जाता है। सिटी ऑफ पोप, अभी हम रूम के बारे में जितने क्वेश्चन है आप रूम के बारे में लिखने हैं, इसके कैपिटल के बारे में लिखते जाइएगा। सिटी ऑफ पोप किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सेवन हिल्स, सात बड़ी पहाड़ियां एक साथ है यहाँ पे। सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स। इंपीरियल सिटी किसे कहा जाता है? रोम को। इंपीरियल सिटी रोम को कहा जाता है। और इटर्नल सिटी, ETERNAL, इटर्नल सिटी भी रोम को कहा जाता है। इटर्नल सिटी भी किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, एक मैं मजीद जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको। जी, यहाँ पे देखिएगा, ये जो इटली का ये बूट वाला हिस्सा है, और इधर है सिसली। सिसली और इटली के दरमियान एक स्ट्रेट बनती है। ये देखिए, ये हिस्सा मैं मेंशन कर रहा हूँ। इटली और सिसली के दरमियान एक स्ट्रेट बनती है। इस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? मैसीना, मैसीना स्ट्रेट कहा जाता है। मैसीना स्ट्रेट, इस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? मैसीना स्ट्रेट कहा जाता है। सिसली और इटली को अलग करती है। वो कौन सी स्ट्रेट है जो सिसली और इटली को अलग करती है? वो मैसीना स्ट्रेट है। मैसीना स्ट्रेट। अब सिसली के बारे में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सिसली के बारे में। के बारे में लिख लीजिएगा, क्योंकि इटली के साथ ही है सिसली। लिखते जाते हैं इसको। सिसली जो है, ये कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। एक आइसलैंड कंट्री है। क्या है? आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड कंट्री है। सर डिस्टॉर्शन है। जी, बाकियों को भी आ रही है? बताइएगा। अभी तो ठीक है सर, जी, थोड़ी सी आई सिसली थी जो सर। है आइसलैंड, जी सिसली आइसलैंड कंट्री है, जो कि किसके है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। मेडिटेरेनियन, ये उसके है इटली और सिसली। इसका कैपिटल लिख लीजिएगा, सिसली का कैपिटल पलर्मो, PALERMO। पलर्मो इसका क्या कैपिटल है? PALERMO। और इसकी जो करेंसी है यूरो है। करेंसी क्या है इसकी? यूरो है। अच्छा, इसके साथ नीचे देखिएगा, इसे सिसली के नीचे एक छोटा सा और मुल्क खड़ा है। आपने माल्टा खाया होगा, आजकल मौसम है। तो ये सिसली के बिल्कुल नीचे एक मुल्क है जिसको क्या कहा जाता है? माल्टा। माल्टा कहा जाता है। अब सिसली और माल्टा के दरमियान, लिखिएगा, सिसली और माल्टा के दरमियान बंद, जिस माल्टा चैनल। सिसली और दरमियान एक चैनल है जिसको माल्टा चैनल कहा जाता है। ये हिस्सा है, यहाँ पे देखिएगा, माल्टा चैनल। माल्टा के बारे में लिख लीजिएगा। माल्टा भी एक कंट्री है, आइसलैंड कंट्री।
और ये भी कहाँ है, ये भी मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। माल्टा आइसलैंड कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी में है। इसका कैपिटल लिख लीजिएगा माल्टा का। माल्टा कैपिटल लिख लीजिएगा। इसका कैपिटल है वेलिटा, VALLETTA, वेलिटा। कैपिटल क्या है, वलीटा, VALLETTA, वेलिटा। और इसकी करेंसी जो है लीरा है, LIRA, लीरा, LIRA, लीरा। इसकी क्या है, करेंसी है माल्टा की, लीरा है। एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था, आखिरी वो लिखते हैं, उसके बाद जो है हम क्लोज करते हैं इसको। वो कौन सा है, ये देखिएगा, ये यहीं पे ही इटली के अंदर ये एक शहर है। ये देखिएगा, ये वीनस, वीनस जो है ये एक शहर है इटली का, वीनस। वीनस के बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है, सिटी ऑफ कैनाल किसे कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है सिटी ऑफ कैनाल। सिटी ऑफ कैनाल्स किसे कहा जाता है, वीनस को। ये इसी के अंदर ही है, शहर पानी के अंदर है ये, सिटी ऑफ कैनाल्स। ये तकरीबन 118 आइसलैंड पर मुश्तमिल है, 118 आइसलैंड के ऊपर ये सिटी। इसके अंदर कितने आइसलैंड है, 118 आइसलैंड है इसके अंदर, वीनस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एड्रियाटिक सी है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीस है, यूनान ग्रीस है। ठीक है। अच्छा, ये वीनस क्योंकि यहाँ पे आइसलैंड है 118 के करीब, तो ये एड्रियाटिक सी है इसके साथ ही, तो इसलिए इसको क्या, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहा, क्वीन, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी कहा जाता है, एड्रियाटिक सी वीनस को कहा जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसे कहा जाता है, वीनस को। जी, आवाज का इशू बाकियों को भी आ रहा है या? हाँ जी, आवाज का इशू था। जी, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। मैं बताता हूँ, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ, अब आप सबके, आप मुझे बताइएगा, जिसको समझ नहीं आए मैं बताता जाता हूँ। ये सिसिली और माल्टा के दरमियान एक चैनल बनता है जिसको माल्टा चैनल कहा जाता है, माल्टा चैनल। सिसिली और माल्टा के दरमियान माल्टा चैनल बनता है। सर एक इसी के अंदर एक कोलोसम फेमस होता है, वो भी जी, क्वेश्चन आता है। कोलोसम इटली के अंदर है, कोलोसम जो तमाशे का है। तमाशा है जगह। जी जी, ये रोम के अंदर है एक, इसके क्वेश्चन आते हैं सर। कोलोसम चले, नाम है। वो आप जो है ना वो मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर, कर देंगे सर, यस, इधर ही टेक्स्ट कर दें उसको। ओके ओके। जी, और कोई क्वेश्चन? एंड वाला बता दें दोबारा। एंड वाला बता दूं, एंड वाला वीनस का बताया मैंने। वीनस जो है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ कैनाल। अच्छा, क्लोजियम है, सही है। वीनस क्या है, सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है वीनस को। मैं भेज देता हूँ। सिटी ऑफ कैनाल किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। तकरीबन इसलिए वीनस जो है 118 आइसलैंड के ऊपर मुश्तमिल है, 118 आइसलैंड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक
सी, एड्रियाटिक सी की क्वीन, ये मलका, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। जी पीसा टावर भी है इटली में। लिख लीजिएगा पीसा टावर कहाँ पे है जी, पीसा टावर इटली में है। इटली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सम कुछ हैं जो माइंड में नहीं आ रहे, आपके माइंड में आ रहे शेयर करते रहे आप। पीसा टावर इटली में है, कोलोसियम इटली में है,